लाइफ एक्सपीरियंस की एक रंगोली है। कुछ एक्सपीरियंस ब्राइट और खुशनुमा होते हैं, तो कुछ डार्क और चैलेंजिंग। ये नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। ये हम पर एक साया करते हैं, जिससे हम खुद पर और अपने सपनों पर डाउट करने लगते हैं। पर याद रखना, अंधेरे में भी हमेशा एक रोशनी की किरण होती है, जो जलने का इंतजार कर रही होती है। हम में से बहुत से लोग इन नेगेटिव फीलिंग्स से दूर भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें दबाने से उन्हें और ताकत मिलती है, वो और बढ़ते हैं और हमें लाइफ की पूरी क्षमता का अनुभव करने से रोकते हैं। इन रुकावटों को दूर करने की कुंजी उन्हें नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। हमें इन नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस का सामना हिम्मत और करुणा के साथ करना चाहिए। हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि संदेशवाहक हैं, जो हमें खुद को गहराई से समझने की ओर गाइडिंग कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी को स्वीकार करके हम लिबरेशन की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। ये सफर हमेशा खुश रहने की स्थिति को अचीव करने के बारे में नहीं है। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। ये रेजिलियंस डेवलप करने के बारे में है, चुनौतियों को ग्रेस के साथ हैंडल करना सीखने और दूसरी तरफ और मजबूत होकर उभरने के बारे में है। ये पीस ढूंढने के बारे में है, अंधेरे की एब्सेंस में नहीं, बल्कि उसके बीच में। हीलिंग की दिशा में पहला कदम है एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट करो कि ये नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स मौजूद हैं। खुद को जज मत करो उनके होने के लिए। हम सब उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। उन्हें एक्नॉलेज करो बिना उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिए। उन्हें उत्सुकता से ऑब्जर्व करो, जैसे आपके दिमाग के विशाल आकाश में बादल गुजरते हैं। यहां पर माइंडफुलनेस काम आती है। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल हो सकता है। एक शांत जगह ढूंढो, अपनी आंखें बंद करो और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ। जैसे ही आप हर एक इनहेल और एक्सहेल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विचार आएंगे। उनके साथ इंगेज मत करो, बस उनकी उपस्थिति को स्वीकार करो और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आओ। ये प्रैक्टिस हालांकि सिंपल है, पेशेंस और परसिस्टेंस की डिमांड करती है। मांसपेशियों को ट्रेन करने की तरह बिना जजमेंट के अपने विचारों को ऑब्जर्व करने की क्षमता डेवलप करने में समय लगता है। लेकिन हर एक कॉन्शियस सांस के साथ आप अवेयरनेस कल्टीवेट कर रहे हैं, खुद और अपने विचारों के बीच जगह बना रहे हैं। यही वो जगह है जहां आजादी है। अवेयरनेस के इस स्पेस में आप अब अपने विचारों और भावनाओं के रहम पर नहीं हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको उन पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आप उन्हें जाने देना चुन सकते हैं। नेगेटिविटी को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर ड्वेल करना उल्टा असर करता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप नेगेटिव पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप उसे और आकर्षित करेंगे। इसके बजाय सचेत रूप से पॉजिटिविटी को कल्टीवेट करें। अपने दिमाग को अच्छाई, सुंदरता, उम्मीद देखने के लिए ट्रेन करें। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। यह उतना ही सिंपल हो सकता है जितना कि एक धूप वाला दिन, एक कप अच्छी चाय या किसी अजनबी का एक काइंड शब्द। इन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करने से आपका पर्सपेक्टिव बदलने में मदद मिलती है, जो आपको आपके आसपास की अबंडेंस की याद दिलाता है। अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो आपको आपका बेस्ट बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। उनकी एनर्जी कंटेजियस हो सकती है, जो आपको दुनिया को और अधिक ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखने में मदद करती है। याद रखें, पॉजिटिविटी का मतलब लाइफ की चुनौतियों को नजरअंदाज करना नहीं है। यह मुश्किलों के बीच भी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करने के बारे में है। यह ऑब्स्टिकल्स को दूर करने और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने की आपकी क्षमता में विश्वास करने के बारे में है। सेक्शन 4, द बॉडी एज अ टेम्पल। हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी हैबिट्स। हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग गहराई से इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम अपनी फिजिकल हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ सफर करती है और वाइस वर्सा। नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करने और इनर पीस को कल्टीवेट करने के लिए अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए
एक पावरफुल एंटीडोट है। नेचर में तेज चलना भी आपके मूड के लिए कमाल कर सकता है। एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिसका मूड बूस्टिंग इफेक्ट होता है। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो आपको पसंद हो, कुछ ऐसा जो आपको जिंदा महसूस कराए और उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। अपने शरीर को हेल्दी फूड से नरिश करें। फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर एक बैलेंस्ड डाइट आपके दिमाग को ऑप्टिमली काम करने के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स और ज्यादा कैफीन से बचें, क्योंकि ये आपके मूड और नींद के पैटर्न को डिसरप्ट कर सकते हैं। नींद की बात करें तो इसे प्रायोरिटाइज करें। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। शरीर और दिमाग को रिपेयर और रिजुविनेट करने के लिए नींद बहुत जरूरी है। एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाएं। एक रिलैक्सिंग सोने से पहले की दिनचर्या बनाएं और सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम डार्क, शांत और ठंडा हो। सेक्शन 5, सीकिंग सपोर्ट, यू आर नॉट अलोन। कभी-कभी हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद नेगेटिविटी हमें ओवरवेल्म कर सकती है। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे अकेले नहीं गुजरना है। किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। एक फ्रेंड, फैमिली मेंबर, मेंटर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना अविश्वसनीय रूप से थेरेप्यूटिक हो सकता है। यह आपको अपनी भावनाओं को करेज की आवश्यकता होती है कि आपको कब सपोर्ट की आवश्यकता है और इसे प्राप्त करने के लिए स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है। याद रखें, आप प्यार, समर्थन और खुशी के योग्य हैं। जब आपको जरूरत हो तो मदद मांगने और कांटेक्ट करने में संकोच न करें। सेक्शन 6, फाइंडिंग पीस, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। नेगेटिविटी पर काबू पाना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। यह खुद को जानने की, खुद से बिना शर्त प्यार करने और स्वीकार करने की जर्नी है। यह इनर पीस को कल्टिवेट करने की जर्नी है। एक ऐसी शांति जो जीवन की बाहरी परिस्थितियों से परे है। इस जर्नी में अपनी चुनौतियां होंगी। ऐसे दिन आएंगे जब नेगेटिविटी आपको इनगल्फ करने की धमकी देगी, लेकिन खोज कर रहे हैं तो इस जर्नी को एम्ब्रेस करें। अच्छे, बुरे और बीच में आने वाली हर चीज को एम्ब्रेस करें, क्योंकि आपके अनुभव की टोटलिटी में ही आप अपनी असली पहचान की पूर्णता की खोज करेंगे। अपार शक्ति, असीम प्यार और अटूट प्रकाश का प्राणी।